हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू मिस्ट्री, रोमांस एंड फैंटेसी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है प्रेजेंट इज प्रेजेंट। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा का मेन लीड जीजी दिखाया जाता है जो कि योनशिया की कब्र पर आता है। जीजी योनशिया से कहता है कि मैं तुम्हारा फेट हर हाल में बदल कर रहूंगा। इस सीन के बाद दिखाया जाता है कि जीजी एक बार में आता है। जीजी एमयू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। अब योनशिया को जीजी की कॉल आती है जो कि इसको बार में आने के लिए कहता है। योनशिया कहती कि मैं भी आ रही हूँ। योनशिया जीजी की असिस्टेंट है। योनशिया जब टाइम देखती तो अपने आप से कहती है कि इस जॉब में मुझे 24/7 काम करना पड़ता है। जीजी यहाँ पर एक लड़के के साथ गेम खेल रहा होता है। ये लोग जिस ग्लास में बॉल फेंक रहे होते हैं, ओपोनेंट को वो ग्लास पीना पड़ता है। अब जीजी जैसे ही ड्रिंक करने वाला होता है, यहाँ पर योनशिया आ जाती है। योनशिया जीजी से कहती है कि मैंने आपके बिल्स क्लियर कर दिए हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई काम नहीं है तो आपको घर पर जाकर रेस्ट करना चाहिए। जीजी कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह से मैं गेम हार गया हूँ। योनशिया कहती कि आप गेम हार गए हैं तो क्या होगा अब आगे। जीजी कहता है कि मुझे ये सारी ड्रिंक्स पीनी होंगी। योनशिया मिस्टर ली से कहती है कि जीजी के बिहाफ पर मैं ड्रिंक करूंगी। मिस्टर ली योनशिया को रोकता है और जीजी से कहता है कि तुम्हारी इतनी सुंदर असिस्टेंट है, तुम्हारी जगह पर ये ड्रिंक करेगी, तुम्हें तो बिल्कुल भी सेंस नहीं है। योनशिया से ग्लास लेते हुए कहता है कि मैं ड्रिंक करूंगा। मिस्टर ली ये ड्रिंक पी लेता है। मिस्टर ली योनशिया से कहते हैं कि बाकी की ड्रिंक या तो तुम पियोगी या फिर तुम्हें मुझे पिलानी पड़ेंगी। ये सुनकर जीजी मिस्टर ली के पास आता है और इसका हाथ ये बहुत जोर से पकड़कर इसको यहाँ से ले जाता है। जीजी मिस्टर ली को प्राइवेट रूम में ले आता है। योनशिया जल्दी से दरवाजा नॉक करके जीजी को बाहर आने के लिए कह रही होती है, लेकिन मिस्टर ली इस ड्रिंक की वजह से यहीं पर बेहोश हो जाता है। जीजी यही ड्रामा करने लगता है कि जैसे इसका मिस्टर ली का अंदर झगड़ा हो रहा है। जीजी की आवाज सुनकर योनशिया यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको यहाँ से जाने के लिए कहती है। योनशिया लिन्यू से कहती है कि तुम जाकर मैनेजर से इस रूम की कीज लेकर आओ। जीजी किसी को मैसेज करता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करो। कंट्रोल रूम में जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि प्राइवेट रूम में कुछ हो गया है, इसलिए ये लोग फौरन यहाँ से चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि आज की सीसीटीवी फुटेज अपनी यूएसबी में कॉपी करने लगती है। योनशिया जीजी से कह रही होती है कि बोर्ड मीटिंग ट्यूसडे को है तो आपको जज्बाती होकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। जीजी तो दरवाजा खोल नहीं रहा होता। योनशिया एक ट्रे से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही जीजी भी दरवाजा खोल देता है जिसकी वजह से योनशिया की टक्कर जीजी से हो जाती है। योनशिया जब मिस्टर ली को देखते तो कहती है कि क्या ये ठीक है। जीजी कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, कुछ देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब योनशिया जीजी के कपड़ों पर ड्रिंक फेंकने लगती है। जीजी कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। योनशिया इसको कहती है कि ड्रंक होने की एक्टिंग करो। अब योनशिया जीजी को यहाँ से ऐसे लेकर जाने लगती है और ये कंट्रोल रूम के आदमियों को बताती है कि मिस्टर ली अंदर है। अब लिन्यू योनशिया जीजी को वापस घर ले आते हैं। योनशिया लिन्यू से कहती है कि तुम कल सुबह जीजी को उठा देना। लिन्यू कहते हैं कि ठीक है, लेकिन योनशिया कहती है कि तुम जीजी को हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ही यहाँ पर रुक जाती हूँ। ये सुनकर लिन्यू यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर लिन्यू मिस्टर जाओ को कॉल करके कहता है कि हमारा प्लान फेल हो गया है। मिस्टर जाओ कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा भी था कि कोई मुश्किल खड़ी करो ताकि बोर्ड मीटिंग से पहले जीजी पुलिस स्टेशन में हो। लिन्यू कहता है कि मैंने जीजी की ड्रिंक में ड्रग डाल दी थी, लेकिन जैसे ही जीजी इसको पीने वाला था तो यहाँ पर योनशिया आ गई। मिस्टर जाओ कहते हैं कि योनशिया अपनी जॉब में बहुत अच्छी है, ये हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकती है, और जहाँ तक बात रही जीजी की तो उसको तुम्हें बस बोर्ड मीटिंग से पहले जिंदा रखना है। अब नी नैंग जीजी को सीसीटीवी फुटेज भेज देती है और जीजी को ये फुटेज देखकर मालूम हो जाता है कि लिन्यू ने इसकी ड्रिंक में ड्रग डाली थी। नी नैंग कहती है कि एक बोनस वीडियो भी है। ये वही वीडियो होती है जब योनशिया दरवाजा खोलकर जीजी के पास आई थी। इस वीडियो को देखकर जीजी मुस्कुरा रहा होता है। अब ये नीचे आकर देखता है तो योनशिया सोफे पर बैठी बैठी सो गई होती है। यहाँ पर खड़े होकर जीजी योनशिया को देख रहा होता है। जैसे ही योनशिया की आंख खुलती तो जीजी भी अपने रूम में चला जाता है। अब योनशिया जब बाहर आती है तो जीजी इसको अपने रूम की विंडो से देख रहा होता है। जीजी के हाथ में योनशिया के हाई स्कूल का बैच होता है जिसको देखकर जीजी मुस्कुरा रहा होता है। अगले सुबह योनशिया जीजी को उठाने की कोशिश कर रही होती है। जीजी जाग रहा होता है, लेकिन योनशिया से यही कह जा रहा होता है कि तुम मुझे थोड़ी देर और सोने दो। योनशिया कहती है कि मैं दरवाजा नॉक करती रहूंगी जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। जब कोई आवाज नहीं आती तो योनशिया कहती है कि इतनी खामोशी क्यों हो गई है। ये जीजी की आवाज सुनने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में जीजी दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से योनशिया की फिर अचानक से जीजी से टक्कर हो जाती है। जीजी ऐसे ही एक्टिंग करने लगता है जैसे कि अभी उठा है। योनशिया जीजी से कह रही होती है कि हमें जल्दी करनी होगी। जीजी इसको कहता है कि तुम ड्राइव करोगी। योनशिया कहती है कि मैं आपकी कार चलाने की हिम्मत नहीं कर सकती, अगर मैंने कोई नुकसान कर दिया तो मैं पे करना भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए हम लोग मेरी कार में चलते हैं। अब जीजी योनशिया की कार में बैठ जाता है। योनशिया जीजी को लेकर ऑफिस आ जाती है। कार से उतरने के बाद जीजी गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है। योनशिया भागते हुए जीजी के पास आती है, कहती है कि ऑफिस इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि सामने है। अब जीजी जब ऑफिस आता है तो ये उससे में कहने लगता है कि क्या कंपनी बैंकरप्ट हो गई है,
कि यहाँ पर अब हम एयर कंडीशनर भी ऑन नहीं कर सकते। योनशा जीची के ऑफिस का दरवाजा खोलती हुई कहती है कि आपके ऑफिस का एयर कंडीशनर काफी देर पहले ही चला दिया गया था, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर जीची अपने ऑफिस में चला जाता है। योनशा अपने कोलीग से कहती है कि तुमने मेंटेनेंस टीम को कॉल नहीं की, तो ये कहने लगती कि मैंने की थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो दोपहर में आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जीची की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते अगर बात जावी की। योनशा उसको ये कहने से रोकने के लिए कहती है कि तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो गई है। अब योनशा जब बैठकर अपना काम करने लगती है तो जीची अपने ऑफिस में बैठकर अपने फोन की मदद से योनशा को देखने की कोशिश कर रहा होता है। अब योनशा कुछ फाइल्स लेकर जीची के पास जाते हुए कहती है कि आप इसको पढ़कर साइन कर दें। ये कहकर योनशा जाने लगती तो जीची उसको कहता है कि मैं बिजी हूँ, इसलिए तुम ये फाइल्स मुझे पढ़कर सुनाओ। योनशा जीची से पूछती कि कल रात आपको वो बार किसने रेकमेंड किया था। जीची कहते हैं कि मिस्टर ली का फैमिली बार था। योनशा कहती है कि उनकी ड्रिंक्स दूसरे बार्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा महंगी हैं। इसका बिल कंपनी पे करेगी, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे ही यहाँ पर लिन यू कॉफी लेकर आता है तो जीची योनशा से कहता है कि तुम बस डॉक्यूमेंट पढ़ो। योनशा डॉक्यूमेंट पढ़ने लगती है। जीची नोटिस करता है कि योनशा ने हील्स पहनी हुई है, तो ये योनशा से कहता है कि तुम बैठकर इस डॉक्यूमेंट को पढ़ो, तुम मेरी लाइट को रोक रही हो। अब लिन यू भी यहाँ पर खड़ा होता है तो जीची लिन यू को घूरने लगता है, तो लिन यू फौरन यहाँ से चला जाता है। योनशा डॉक्यूमेंट पढ़कर जीची को सुना रही होती है, लेकिन जीची का सारा ध्यान योनशा पर होता है। कुछ देर बाद जीची योनशा को रुकने के लिए कहता है, फौरन से इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। योनशा कहती है कि मुझे आज 2 घंटे पहले घर जाना है। जीची इसकी लीव कंफर्म कर देता है। जब योनशा बाहर आती है तो उसकी कोलीग कहती है कि जीची के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा ना। योनशा कहती है कि जीची ने मुझे अंदर इसलिए बुलाया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं कुछ देर एयर कंडीशनर को एंजॉय कर सकूं। वैसे हमारे बॉस नाइस हैं, उन्हें काम करना इतना पसंद नहीं है, वैसे उनमें कोई खराबी नहीं है। योनशा इसको कुछ फाइल्स देती है कि मुझे आज जल्दी घर जाना है। योनशा की कोलीग कहती है कि आपको वाकई में घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। ये सुनकर योनशा कहती है कि अगर मैं ऐसे ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी तो बुरा तो नहीं लगेगा ना। इसकी कोलीग हैरान होते हुए कहती है कि ब्लाइंड डेट पर जा रही, तो योनशा इसको चुप करने के लिए कहती है और कहती है कि ये ब्लाइंड डेट मेरी नेबर ने अरेंज की, इसलिए मुझे जाना होगा। अब जीची अपने ऑफिस से बाहर आकर योनशा को आवाज दे रहा होता है। योनशा की कोलीग जीची से कहती है कि योनशा तो जल्दी छुट्टी लेकर ब्लाइंड डेट पर चली गई है। ब्लाइंड डेट की बात सुनकर जीची भी बहुत हैरान होता है। योनशा अपना बैग अभी कार में रखी रही होती है कि जीची इसकी कार में आकर बैठ जाता है। योनशा जीची से पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। जीची कहते हैं कि सुबह तुम मुझे ऑफिस लेकर आई थी, तो मुझे अब तुम्हें घर पर छोड़ने के लिए जाना चाहिए। योनशा कहती है कि मुझे काम था, इसी वजह से मैंने आज जल्दी छुट्टी ली है। जीची कहते हैं कि तुम्हें जो भी काम है तुम वो कर लो, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर बाद में तुम मुझे घर छोड़ देना। ये कहकर जीची कार का दरवाजा बंद कर लेता है। योनशा को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसके पास और कोई चॉइस नहीं होती। अब योनशा जीची से कह रही होती है कि आपने फिर से गलत टर्न ले लिया है। जीची कहते हैं कि मैंने गलत टर्न नहीं लिया। योनशा इसको इस बात पे हैरानगी से देख रही होती है, तो जीची कहता है कि तुम जिससे भी ब्लाइंड डेट पर मिलने के लिए जा रही हो, अगर वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि वो सिंसियर नहीं है। योनशा कहती है कि क्या आप मेरी और शन की बातें सुन रहे थे। जीची कहता है कि मैंने तो तुम दोनों की बातें नहीं सुनी। अब जीची ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्रेक लग नहीं रही होती और यहाँ पर अलर्ट आने लगता है कि ब्रेक्स फेल हो गई हैं। ये देखकर योनशा भी परेशान हो जाती है। योनशा कहती है कि अब हम क्या करेंगे। जीची योनशा से कहता है कि तुम ऐसा रूट मुझे बताओ जहाँ पर रेड लाइट्स और ट्रैफिक कम है। अब योनशा जीची को गूगल मैप से रूट बताने लगती है। अब जीची देखता है कि ये वाली रोड बंद है, तो ये यहाँ से टर्न ले लेता है, लेकिन आगे की रोड भी बंद होती है। जीची यहाँ पर कार को टर्न करता है ताकि कार किसी तरह से यहाँ पर रुक जाए और खुद ये योनशा को बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।